अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आप सब के लिए बहुत सारी हमारी दुआएं हैं और इसी तरह से आप लोगों को भी कहते हैं कि सब के लिए दुआएं करें। जितने पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जितने ममालिक हैं, हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, लेकिन इंसानियत के नाते सब के लिए बहुत सारी दुआ करें। अल्लाह की ज़ात सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये जो कोरोना वायरस का जो एक कहते हैं ना, एक जो अज़ाब आया हुआ सबके सर पे, परवरदिगार इसको जड़ से ख़त्म कर दे। और जिस तरह से हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मक्का शरीफ, इसमें रौनकें, एक रहमतें, बरकतें थी, अल्लाह की ज़ात करे दोबारा से इसी तरह से हो। अब आपको पता आगे रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में जो मस्जिदों में मैं हमेशा ही कहती थी कि हमारा मुसलमान मुल्क है माशाल्लाह पाकिस्तान, और इस मुल्क के अंदर आप देखें कि हर तरफ से अज़ान की आवाज़ें आ रही होती है। खूबसूरत लग रहा होता है जुम्मे का दिन, बड़ा जब सब शलवार कमीज़ पहन के नमाज़ पढ़ के आ रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है ईद का समा लग रहा होता है। लेकिन अभी जो इस हालात में आप यकीन करें रोना आ रहा होता है, जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं नमाज में रोना आ रहा होता है कि ये वही मुल्क है, ये वही वो हमारा पाकिस्तान है, या और बहुत सारे ममालिक मुल्क है। सब लोग इतने परेशान हैं जहाँ पर सबसे बड़ी हमारे लिए ये सबसे बड़ी ये बात है कि काबा शरीफ जो ज़िंदगी में कभी बंद नहीं हुआ, आज तक कभी हमने सुना नहीं कि वहाँ बंद हुआ है, वहाँ पर हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। तो सोचे खुदा की ज़ात हमसे कितना नाराज़ है, कितना उसका दिल हमसे दुखा हुआ है जो उन्होंने हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। तो इसका बस एक ही हल है, जितना हो सके माफ़ी मांगे, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़े, जब जितना हो सके पढ़े। छोटा सा एक है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी वातू बिलाए, बिल्कुल छोटे से उठते बैठते बावजू रहे और ये पढ़े। क्या पता अल्लाह ताला, वैसे अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी करम करने वाली है, रहम करने वाली है, वो क्या से क्या नहीं कर सकती। तो इन्हीं सब में से कोई नेक जो लोग हैं उनकी दुआ कबूल हो और ये दुनिया, पूरी दुनिया में एक ये जो वायरस फैला हुआ है उसको ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। बड़ा मज़ेदार सा एक सादा सा कौरमा बनना, मतलब जो झटपट वाला जिसमें आलू और चिकन भी डले, लेकिन बड़ा मज़ेदार सा एक सादा कौरमा बना रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी फ्रूट क्रीम स्मूदी बन रही है और साथ में बना रहे आलू और ज़ीरे का पुलाव भी बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बड़ी जल्दी झटपट बनने वाली हैं। तो बस आप जल्दी से अज्जा नोट कीजिएगा। जो हम एक सादा वाला कौरमा बना रहे हैं जिसमें आलू का भी इस्तेमाल करें, वो चाहिए आधा किलो आलू चाहिए, तकरीबन आप 2 ले लीजिएगा, दही 1 पाव ले लीजिएगा, प्याज 2 ले लीजिएगा, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 आप ले लीजिएगा, चाय का चम्मच काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप और हस्ब ज़रूरत हरी मिर्चें और हरा धनिया है। तो ये है हम जो बना रहे हैं सादा वाला कौरमा जिसमें आलू और चिकन का इस्तेमाल करें, लेकिन बड़ी जल्दी झटपट बन जाता है। तो बस आप जल्दी से देखें कैसे करना है कैसे नहीं करना, और आप इसी तरह से मज़ेदार सा कौरमा आप बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं। प्याज मैंने फ्राई ले लिया, आप चाहे तो आप उसी टाइम पे फ्राई करके भी आप उसको कर सकते हैं। मेरे पास ये तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 अदद प्याज ले लीजिएगा, इसको आपने फ्राई करके थोड़ा सा चूरा कर लीजिएगा। तो मैंने भी प्याज को फ्राई किया और इसको चूरा कर लिया, ठीक है। ये 2 अदद प्याज को हम इसमें डालते हैं। बड़ी आसान और झटपट वाली, इसीलिए इसका नाम है सादा कौरमा, ठीक है, सिंपल वाला कौरमा, यही इसकी वजह से। इसमें जाएगा ये पिसा हुआ धनिया, साथ में इसमें जाएंगी ये काली मिर्च, इसके बाद काला वाला ज़ीरा, ठीक है, काला ज़ीरा डालें। इसके साथ पिसा हुआ गरम मसाला, छोटी वाली इलायची 3 से 4 ले लीजिएगा। ये मेरे पास है जायफल और जवतरी, ये आप इसी भी ले लीजिएगा, दोनों तकरीबन आधी चाय का चम्मच मिक्स। साथ में इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ये डाल देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास राइट सोड लो सोडियम है, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर अपने खाने के अंदर। अब आप टेंशन ना लें, अगर आपका दिल करता है कि कुछ भी खाने को, जैसे कि फॉर एग्जांपल है मीठा खाने को या फिर आपके नमकीन खाने को, मीठा खाने को भी दिल करता है, तो हमारे पास यहाँ पर सुकराल है, सुकराल के ड्रॉप्स है यहाँ पर रखे हुए। अगर आप 1 चाय का चम्मच चीनी पी रहे हैं तो 1 ड्रॉप्स आप सुकराल का डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मतलब मीठा खाने का दिल कर रहा है, आप चाह रहे कि कोई मिठाई खाएँ, जलेबी खाएँ, या फिर आप कलाकंद वगैरह ये खाएं, या फिर गाजर का हलवा, जो भी आपका दिल करता है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं। आप शुगर के पेशेंट हैं, आप बिल्कुल आराम से खा सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास सुकराल भी है। आप अपनी जो भी मीठा बना रहे हैं उसमें आप सुकराल का इस्तेमाल करें और मज़े लेकर आप खाएं। अच्छा जी, ये मेरे पास दही है, दही को हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं इस तरह से, अच्छी तरह से आपने इसको थोड़ा सा फेंट लेना है।
ये देखिए, चलें जी, अब इसको करते हैं मिक्स। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, प्याज है, दही है, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया है जायफल, जवित्री, लाल मिर्च, नमक, पूरी सारी चीज़ें, सब चीज़ें इसी के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। चले जी, अब यहाँ पर गरम करते हैं, ऑयल ले लें, घी ले लें, जो आपका दिल करता है वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं तकरीबन आधा कप के जितना। आलू बड़ा वाला है तो इसके मैं टुकड़े कर लूँगी। ठीक है, 1 से 2 आलू ले लीजिएगा। चलिए जी, अब इसके अंदर हम ये डाल देते हैं और इसको ढक दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद में बारीक कटी हुई अदरक, उसके साथ आपने इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये बाद में डाल दीजिएगा। अच्छा, ये हमने डाल दिए, साथ में इसमें चले जाएंगे आलू और इसको हम ढक के रख देंगे। ठीक है, जब ये भुनाई का टाइम आएगा, ये जब ये भुन जाएगा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हस्बे ज़रूरत जितना भी आपको चाहिए ग्रेवी वो डाल लीजिएगा। ये मेरे पास अदरक लहसुन है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, जो मैंने पहले नहीं डाला था, अभी डाल देंगे। इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। ये ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको ढक के रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ये गल जाए, फिर इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें हस्बे ज़रूरत जो हमें पानी चाहिए वो डालेंगे। तो इसको मैं कवर करती हूँ जब तक ये ढक के अच्छी तरह से पक रहा है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए और आपके सामने मैंने सारी चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया पैन के अंदर और यहाँ पर बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और ये अच्छी तरह से इसका पानी जो है ड्राई हो गया। ठीक है, ये हम बना रहे हैं सादा कौरमा जो झटपट फटाफट बनने वाला है। बस इसको थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी, यहाँ पर तेज़ आग कर लीजिएगा। ये देखिएगा, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। इसमें मैंने डाली थी प्याज डाली थी, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था दही, लाल मिर्च, नमक और ये सारी चीज़ें। थोड़ी सी फ्राई प्याज और इसमें मैं डाल देती हूँ, सही, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और उसके बाद इसको ढक के रख देंगे। जब आपको लगे खुशबू आने लगी, ज़ाहिर हमने आलू को और चिकन को गलाना है तो इसके लिए बस अब इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आपको पानी चाहिए आप पानी ले लीजिएगा, इसमें डालकर इसको ढक के रख दीजिएगा। और देखिए कितनी जल्दी कौरमा बना, इसलिए तो इसका नाम है सादा वाला कौरमा। सही है, ये देखें, इसमें डालते हैं पानी। बस इसी के अंदर ये जो है चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा, आलू भी गल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा इसका करना है ग्रेवी तो आप बेशक कम डाल दीजिएगा इसके अंदर पानी। अगर आपको ज़रा इस तरह से रखना है कि थोड़ा सा मसाले वाला, तो फिर आप क्या कीजिए, हल्का सा पानी ज़्यादा डाल दीजिए। ये यहाँ चला जाएगा ताकि ये आराम से पकता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारा प्लेन सादा कौरमा जो है यहाँ पर तैयार हो रहा है। सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। आलू और ज़ीरे का बड़ा मज़ेदार सा पुलाव है, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है सीख कबाब है। सीख कबाब के साथ बनाएंगे तो जल्दी से अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें 1 पैकेट सीख कबाब का चाहिए जो मोनसलवा का है। आलू चाहिए आधा किलो, जायफल 1 टुकड़ा, तेईस पत्ते 2 अदद, हरी मिर्ची 6 अदद है, यखनी 1 कप है, उबले हुए चावल आधा किलो, घी मतलब आधा कप ले लीजिएगा या ऑयल ले लीजिएगा। इसके साथ पुदीना 1 गड्डी, जायफल जवित्री के 2 टुकड़े, नमक 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, केवड़ा 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल आधी चाय का चम्मच और थोड़ा सा जर्दे का रंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सीख कबाब को फ्राई करेंगे। चाहे तो आप इसी के अंदर दोबारा से बना लें, चाहे आप यहाँ रख दें। ठीक है, मोनसलवा के सीख कबाब है हमारे पास, ज़बरदस्त किस्म के। इसको हल्का सा फ्राई करके निकालते हैं। चलिए जी, ये देखिए
ज़बरदस्त किस्म की इनकी बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है मोनसलवा की, जो हर दूसरे तीसरे दिन आप देख रहे होते हैं कि मैं उसको नए तरीके से नए उससे बना रही होती हूँ, कि ताकि आपको पता है कि कोशिश होती है कि मज़ेदार रेसिपीज़ आप घर में बनाएं और मज़े लेकर खाएं। इसलिए कि इनके जो मोनसलवा की इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर सीख कबाब है, तिक्का बोटी है, प्लेन पराठा है, नगेट्स हैं, वाव नगेट्स है, फ्राइज़ है, सारी चीज़ें आपको मोनसलवा की मिलेंगी और बड़ी रिजनेबल प्राइजेस के साथ। ये देखिए, चलें जी पैकेट में से निकालें। अच्छा, साथ में बड़ी मज़ेदार सी चटनी भी ये देते हैं, चटनी का भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये चटनी है, ये मोनसलवा की हर पैकेट के अंदर से आपको मज़ेदार इमली की चटनी मिलेगी। आप ऐसे ही कबाब के साथ खाएं, राइस खा रहे हैं, राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम निकालते हैं फ्राई करके। बहुत ही मज़ेदार इनके कबाब्स हैं, झटपट फटाफट तैयार हो जाते हैं, टूटते भी नहीं है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। ये देखिए, इसको हम करते हैं फ्राई। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसको फ्राई करने के बाद मैं इसको निकालूंगी नहीं, ठीक है। इसी के अंदर हम मसाला डालेंगे और इसी के अंदर आलू डाल के हम इसको बनाएंगे, मैं इसको निकालूंगी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर। आलू को बहुत छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। ये मेरे पास राइस बॉयल किए हुए हैं, ये यहाँ रखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास आलू, इसको छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे, ठीक है। छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिएगा, इससे क्या होगा कि ये फिर आलू जो है ना वो गल जाएंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, कोरमा भी साथ में फ्राई हो रहा है, और सॉरी पक रहा है। ये देखें, इस तरह से आप चाहें तो लंबाई में उसकी तरह कटिंग कर लें, जिस तरह से हमारे सीख कबाब हैं, चाहे तो आप इसको टुकड़ों में काट लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और झटपट फटाफट तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। ये देखें, ये कबाब हमारे थोड़े से फ्राई हुए। इसी के अंदर आपने डाल देने हैं आलू। आलू डालेंगे, आलू भी थोड़े से फ्राई हो। खुला मैंने इसलिए बर्तन ले लिया कि ताकि ये आपको नज़र आए। वैसे अब बिरयानी, कोरमा, जो इस तरह की चीज़ें होती है हमेशा पतीलों में बनती है, इसमें नहीं बनती है, लेकिन सिर्फ मकसद ये कि आप लोगों को ये ज़रा नज़र आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगे मसाले। ये देखिए, चलिए अच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको फ्राई करके निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको ऊपर से सर्व कर लीजिएगा। लेकिन मैं चाह रही थी थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर आए, तो इसलिए मैंने इसी के अंदर डाल दी। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास है ये गरम मसाला, ये डाल देंगे। ये मेरे पास है तेज़पत्ता, साथ में है मेरे पास ये काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास काला वाला ज़ीरा, ये हम डालेंगे, ये यहाँ पे रखते हैं। ये मेरे पास है जायफल और जवैत्री, ठीक है। ये जवैत्री इसमें जाएगी, थोड़ा सा जायफल को हम तोड़ लेते हैं इस तरह से, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। ये बादियान के फूल और थोड़ा सा जायफल मैं बाद में डालूंगी। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरे पास है चिकन क्यूब्स, ये चला जाएगा इसके अंदर। चिकन क्यूब के साथ यहाँ पर अदरक और लहसुन, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर और साथ में राइट सॉल्ट, ठीक है। ओह, मैंने क्या डाल दिया, राइट सॉल्ट, ठीक है। ये राइट सॉल्ट है। चले जी, मैंने एक गड़बड़ कर दी, इसमें केवड़ा था, मैंने इसमें डाल दिया। चलें जी, खैर ये यहाँ पे रखते हैं ये सब। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ढकूँगी ताकि थोड़ा सा ये आलू गलें, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ऊपर से राइस, और राइस डालकर हम इसको दम पे रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मसाला इसका तैयार हो गया। सीख कबाब को मैंने बाद में जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। इसमें जा रहा है थोड़ा सा पानी, और इसको कवर करते हैं
ब्रेक से वापस आएंगे तो राइस इसमें चले जाएंगे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ब्रेक से जाने से पहले मैंने सीख कबाब, आलू के साथ मसाले, सब चीज़ें मैंने डाल के इसको रख दी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको कवर करके रख दिया। और मेरी रेसिपी में लिखा है कि आप सर्व करते वक्त ऊपर से सीख कबाब डालें। जब मैं कह रही थी इतने मज़ेदार ये सीख कबाब बने हुए हैं, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर दम में डालें ताकि राइस के अंदर इसका फ्लेवर आए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर राइस डाल दूँगी और इसको हम रख देंगे मिक्स करके दम पे। तो ये मज़ेदार सा सीख कबाब का जो पुलाव है ये रेडी हो जाएगा, आलू और सीख कबाब का पुलाव। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें मोटी मोटी करके डालती हूँ मैं, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना ये डाल देते हैं और इसके ऊपर केवड़ा डालकर इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, फिर बाद में मिक्स कर लीजिएगा आप इसको अच्छी तरह से। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास उबले हुए चावल हैं, ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जर्दे का रंग भी इसमें डाल देंगे बाद में, अभी नहीं, बाद में डालेंगे ऊपर से। ये मेरे पास है केवड़ा, ये हम डाल देते हैं। तो अगर आपके पास वो वाला है तो स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है तो थोड़ा सा आपने उसमें चंद कतरे डालेगा। अगर ये पानी वाला है तो बेशक आप इसको 1 से 2 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। चलेंगे, बस ये अब दम आ जाएगा, आलू भी गल जाएंगे और थोड़ा सा उसका भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं ढक के। यहाँ पर है मेरे पास ये बादियान के फूल, ये ऊपर से डालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जर्दे का रंग अभी जाएगा बाद में। ये बादियान के फूल है और ये थोड़ा सा जायफल भी पड़ा हुआ था। चलें जी, इसको ढक के रख देते हैं। और ये हमारा मज़ेदार सा आलू ज़ीरे का पुलाव जो है ये तैयार हो गया, जिसमें कि हमने सीख डाले थे, सीख कबाब। ठीक है, अच्छा जी, काला ज़ीरा उसका बनाया था। अब यहाँ पर आपको एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी ताकि आपको भी समझ आ जाए। और दूसरा कोरमे को देखते हैं, कोरमा कहाँ तक पहुँचा हमारा। काफ़ी देर से रखा हुआ था हल्की आग पे, उसको भी मैं देख देती हूँ। चले जी, ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखें, ये अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार किस्म की इसमें खुशबू आ रही है। ये देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब इसका आलू चेक कर लेते हैं, अगर आलू गल गए हैं तो ठीक है, नहीं गले तो हम थोड़ी देर और इसको रखेंगे। ठीक है, हाँ ये भी गल चले। चले जी, ये भी रेडी हो चुका। थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें जाएगा, बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें। तो ये भी तकरीबन तैयार हो चुका। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑयल इसमें कम लग रहा है, इसलिए कि कोरमे में ज़रा ऑयल ज़रा ज़्यादा होता है। तो अभी इसको ज़रा दम पे रखूँगी तो इसमें ये जो तरी जो है ऊपर आ जाएगी। ये देखें, आपको पता है थोड़ा ऑयल ज़रा ज़्यादा होता है। चले जी, इसको चूल्हा जलाऊँगी, थोड़ा सा पानी डाल लें, दूध डाल लें। दूध भी मैं अक्सर दूध भी डालती हूँ इसमें, थोड़ा सा पानी, ताकि बस एक बॉयल इसमें आ जाए। अच्छा, बस अब जब तक हम क्या कटिंग कर लेते हैं, ये अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया। फिर हम आ जाएंगे उसकी तरफ, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सा एक ड्रिंक बन रहा है, उसकी तरफ आएंगे। कोरमे में अदरक के बगैर तो मज़ा ही नहीं है। अदरक डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, तो तभी आपको इसका टेस्ट आएगा। ये देखें, ये अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना। ये बस अब इसका बॉयल आ गया। चलें जी, अब इसमें अदरक डालेंगे। हमेशा मैं दम में डालती हूँ अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो उसका बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। अगर आप उसको वैसे ही गार्निशिंग के लिए डालें तो वो बात नहीं रहती है जो आप इसको उसमें डालेंगे थोड़ा पकते वक्त। ठीक है, अब हरी मिर्चें भी ले लेते हैं। ठीक है, काफ़ी एक अदद हरी मिर्च भी। चलें जी, हमने आज राइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया था, जो हमारे जितने भी खाने बनते हैं जिस तरह घर में, तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छे नमक का इस्तेमाल करें, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो,
लो सोडियम भी हो, तो ये राइट सॉल्ट ही है जो लो सोडियम भी है। और इसको आप ब्लड प्रेशर जिनको है या नहीं भी अल्लाह ना करे तब पहले से कहते हैं ना एहतियात करनी पड़ती है, पहले से ख्याल करना पड़ता है, तो आप पहले से राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करें ताकि आप इससे बच सकें, ब्लड प्रेशर से बच सकें। तो मैंने इन दोनों अपनी रेसिपीज़ में जो इस्तेमाल किया था राइट सॉल्ट का। अब हमारे पास लिक्विड भी है जो हम लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे एक ड्रिंक बनाएंगे, उसमें हम लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये इसको मैं ज़रा इधर रखती हूँ ताकि ये दम आ जाए। अच्छा जी, जब तक ये दम पे आ रहा है तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जो हमने आलू और सीख कबाब इसका पुलाव बनाया उसकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा चलो उसको ज़रा मिक्स करती हूँ, देखती हूँ, और फिर हम ड्रिंक की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मज़ेदार सा सादा वाला जो कोरमा है वो भी रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। ये मैंने ऊपर इसके ऊपर बादियान के फूल वगैरह डाल दिए थे। ये देखें, ये बस इसको मिक्स कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा दम आगे हैं, आलू देखते हैं आलू गले हैं नहीं गले। आलू बस गल गए, वेरी गुड, आलू गल गए। बस इसको मिक्स करते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, ये जो देग वाले होते हैं ना वो हमेशा पुलाव को क्या करते हैं, राइस को बॉईल करके डालते हैं। ये मैंने मेरे यहाँ जब कैटरिंग का होता था तो मैंने उसी से सीखा था। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा सीख कबाब पुलाव जो है रेडी हो गया। बड़ी मज़े की खुशबू के साथ साथ इसकी रंगत भी बड़ी ज़बरदस्त सी आ गई है, थोड़ा सा जर्दे का रंग। ठीक है, ये देखिए। चलें जी, अब इसको मैं थोड़ी देर ढकती हूँ, फिर इसको निकाल लेती हूँ। ये यहाँ पर है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम ड्रिंक की तरफ। जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। चॉकलेट सॉस मैंने ग्लास के अंदर पहले से लगा ली है। तो हम बनाएंगे जो स्मूदी। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आप नोट कर लीजिएगा। आप ले लीजिएगा बनानास, ले लीजिएगा 2 अदद। इसके साथ स्ट्रॉबेरी, चेरीज़, आम, जो भी सीज़न बाई फ्रूट होता है वो आप ले लीजिएगा। दूध ले लीजिएगा आधा लीटर, दही 1 कप ले लीजिएगा, क्रीम ले लीजिएगा 1 कप, चॉकलेट चिप्स ले लीजिएगा आधा कप, शुगर ले लीजिएगा। मेरे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं सुकराल है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। वनीला एसेंस और गार्निशिंग के लिए चॉकलेट सॉस है और बर्फ़ है। तो हम क्या करेंगे, ब्लेंडर के अंदर डालेंगे सारी चीज़ें। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जाएंगे बनानास। ठीक है, ये डाल देते हैं। केले इसमें, ये जो छोटे वाले ये केले होते हैं ना, इसको चितरी केला कहा जाता है, ये बड़े मीठे होते हैं। बस ये अदद बनाना असल में छोटे हैं तो मैं 3 डाल रही हूँ। चलें जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जो सीजन वाइज फ्रूट होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो सीज़न में मिलता है। ये मैंने इसको प्रिजर्व करके रखी हुई थी तो मैं यही डाल रही हूँ। ये बाकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस ये डाल देंगे, चंद कतरे। यहाँ पर दही है, दही डालेंगे। दही के साथ यहाँ पर जाएगी क्रीम। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, मेरे पास है ये सुकराल है। अगर आप 1 चाय का चम्मच आप पी रहे हैं चीनी का तो आपने 1 ड्रॉप डालना है। अगर आप 2 चाय के चम्मच पी रहे हैं तो 2 ड्रॉप डालिएगा। और ये जो है ये लिक्विड में है, आराम से अपने बैग के अंदर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 डालें। ये अपने बैग के अंदर आप रख सकते हैं और इसको मज़ेदार सी इसको एंजॉय कर सकते हैं मीठों को। और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि अब मीठा हर किसी का दिल करता है खाना, और खाना भी चाहिए। मीठा हक है उनका खाना, ज़ाहिर है जब दूसरे लोग खा रहे थे तो दिल करता है कि हम भी मीठा खाएं। बर्फ़ निकाल लेती हूँ, मेरे पास है यहाँ पे बर्फ़ है। चले जी, आइस जाएगी इसके अंदर। फजूल में जल रहा है। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल देते हैं मिल्क, डालते हैं। चलें जी, अब इसको चलाते हैं ब्लेंडर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलें जी, ज़बरदस्त फ्रूट स्मूदी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। ग्लासेस में अब इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ग्लास पड़े हुए हैं, उसके अंदर निकाल लेते हैं। इसको 1 सेकंड के लिए और चला देते हैं। चलिए जी, मैं टेस्ट भी कर लूँ इसको ज़रा, इसलिए कि मैंने सुकराल इसमें डाला था। परफेक्ट इसके अंदर मीठा, परफेक्ट मीठा है इसके अंदर। चलें जी, अब इसको ग्लासेस में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चॉकलेट सॉस डाली हुई है। चले जी, ये मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक जो है रेडी हो गया। ऊपर इसके ऊपर आप चॉकलेट चिप डाल दें या फिर आप इसके ऊपर चॉकलेट कद्दूकश करके डाल दें, मेरे पास रखी हुई, ठीक है, ये डाल दीजिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर अब ये बाकी निकालते हैं और ऐसा करते हैं कि लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आलू ज़ीरे का पुलाव। अज्जा: चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, आलू आधा किलो, जायफल 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ते 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, यखनी 1 कप, उबले चावल आधा किलो, घी आधा कप, पुदीना आधी कच्ची, जावित्री 2 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, पिसे बादियान के फूल आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन सीख कबाब को फ्राई करके एक तरफ रख दें। घी गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, काला जीरा, तेज पत्ते, जायफल और जावित्री डालकर भून लें। अब इसमें आलू, यखनी, नमक और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर 10 मिनट दम पर रखें। उसके बाद उबले चावल, पिसे बादियान के फूल, पुदीना, केवड़ा, काली मिर्च, जर्दे का रंग और चिकन सीख कबाब शामिल करके 15 मिनट दम पर रखें और चूल्हा बंद कर दें। मज़ेदार आलू जीरे का पुलाव तैयार है। सादा आलू कोरमा। अज्जा: चिकन आधा किलो, आलू 2 अदद, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करके निकाल लें। अब इसमें चिकन, दही, अदरक लहसुन, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, काला जीरा, साबित काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद एक पतीली में चिकन, आलू, पानी और प्याज डालकर 10 मिनट ढक दें और पकने दें। अब इसमें छोटी इलायची, जायफल जावित्री और पिसा गर्म मसाला डालकर इसे डिश में निकाल लें। आखिर में बारीक कटी अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर सर्व करें। फ्रूट क्रीम स्मूदी। अज्जा: केले 2 अदद, दूध आधा लीटर, दही 1 कप, क्रीम 1 कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप, आइसिंग शुगर आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, चॉकलेट सॉस हस्बे ज़रूरत, बर्फ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, केले, दही, क्रीम, आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस और बर्फ डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे ग्लासों में डालकर चॉकलेट सॉस और चॉकलेट चिप्स डालकर सर्व करें। आलू ज़ीरे का पुलाव। अज्जा: चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, आलू आधा किलो, जायफल 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ते 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, यखनी 1 कप, उबले चावल आधा किलो, घी आधा कप, पुदीना आधी कच्ची, जावित्री 2 टुकड़े, नमक 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, पिसे बादियान के फूल आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन सीख कबाब को फ्राई करके एक तरफ रख दें। घी गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, काला जीरा, तेज पत्ते, जायफल और जावित्री डालकर भून लें। अब इसमें आलू, यखनी, नमक और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर 10 मिनट दम पर रखें। उसके बाद उबले चावल, पिसे बादियान के फूल, पुदीना, केवड़ा, काली मिर्च, जर्दे का रंग और चिकन सीख कबाब शामिल करके 15 मिनट दम पर रखें और चूल्हा बंद कर दें। मज़ेदार आलू जीरे का पुलाव तैयार है। सादा आलू कोरमा। अज्जा: चिकन आधा किलो, आलू 2 अदद, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करके निकाल लें। अब इसमें चिकन, दही, अदरक लहसुन, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, काला जीरा, साबित काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद एक पतीली में चिकन, आलू, पानी और प्याज डालकर 10 मिनट ढक दें और पकने दें। अब इसमें छोटी इलायची, जायफल जावित्री और पिसा गर्म मसाला डालकर इसे डिश में निकाल लें। आखिर में बारीक कटी अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर सर्व करें। फ्रूट क्रीम स्मूदी।
अटसा केले 2 अदद, दूध आधा लीटर, दही 1 कप, क्रीम 1 कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप, आइसिंग शुगर आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, चॉकलेट सॉस हंसपे ज़रूरत, बर्फ हंसपे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, केले, दही, क्रीम, आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस और बर्फ डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे ग्लासों में डालकर चॉकलेट सॉस और चॉकलेट चिप्स डालकर सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार आलू और सीख कबाब का पुलाव तैयार है, साथ में सादा वाला झटपट वाला फटाफट वाला कौरमा भी तैयार है, और साथ में हमने एक मज़ेदार सा ड्रिंक भी बनाया है जो फ्रूट स्मूदी है। जो सीजन वाइज फूड आपको मिल रहे हैं, रमज़ान आगे आएंगे, आपको रमज़ान में भी जो जो फल आए होते हैं उसी फल से आप स्मूदी बना सकते हैं। दही डाल दीजिएगा, क्रीम डाल दीजिएगा, और इसमें इस्तेमाल करें आप सुकराल का। सुकराल जो है वो मैं कहती हूँ कि जितने भी मतलब 6,000 से ज़्यादा ममालिक है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग वेट का बड़े कॉन्शियस होते हैं कि वेट उनका ना बढ़ जाए, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये वेट को भी नहीं बढ़ाता, और इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं राइट सॉल्ट का। तो ये मज़ेदार जो आज की रेसिपीज़ मैंने बनाई है, ये मैंने बड़ी सिंपल और झटपट बनाई है। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा। घर में रहें, हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। उसको आपने मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में हैंड सैनिटाइज़र नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, आप गर्म पानी से बार बार आप हाथ धोएं। कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। अगर मजबूरी में निकलना है तो फ़ौरन आए वॉशरूम में, अपने कपड़े चेंज करें, उसको गर्म पानी से धोएं, और उसके बाद आप बाथ भी ले लें, ज़्यादा अच्छा है। और आप गर्म पानी से बाथ लीजिएगा। बच्चों को दूर रखिएगा, कम से कम 6 फुट के फासले पे आप लोगों ने एक दूसरे से दूर रहना है, कि आपके जो जर्म्स होते हैं, या फिर आपको खांसी है, नज़ला है, बुखार है, कुछ भी इस तरह के कोई आपको लग रहा है तो आपने फ़ौरन जाके डॉक्टर को चेकअप करवाना है, फ़ौरन आपने दिखाना है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा नहीं है। कुकिंग शो के साथ साथ हम आप लोगों को ये भी इस चीज़ें से इसलिए बता रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग घरों में जो बैठे हुए जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, ताकि उनको भी पता चल जाए। और आप इस बीमारी को कोई ऐसा हल्का मत ले, ये मत समझे कि ऐसी कुछ नहीं है। ये है जो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, पूरी दुनिया को एक जगह रख दिया है। तो ये सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगे। चलें जी, ये थी रेसिपीज़, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और मज़ेदार और झटपट रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।